ब्रेक के बाद आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। शनिवार को शुरू हो रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आप अपने काले धन को 31 मार्च तक सफेद कर सकते हैं। 8 नवंबर 2016 के बाद से काले धन को लेकर सरकार एक के बाद एक सख्त कदम उठा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 500 रुपए और 1000 रुपए के विमुद्रीकरण का फैसला भी काले धन की धरपकड़ और रोकथाम के लिए उठाया गया। यानी शनिवार से शुरू हो रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत काले धन को 31 मार्च तक सफेद किया जा सकता है। लोकसभा ने काला धन कानून विधेयक 2016 को धन विधेयक के रूप में 29 नवंबर को पारित किया है। पीएमकेजीवाई इसी विधेयक का हिस्सा है। काला धन सरकार की नज़र में वह पैसा है जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया है। साथ ही यदि आपके नाम बेनामी संपत्ति है तो भी आप इसके खिलाफ भविष्य में होने वाली कार्रवाई से बच सकते हैं। इसके लिए आपको संपत्ति का खुलासा करना होगा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50% जुर्माना देना होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शनिवार से शुरू होगी, 31 मार्च 2017 तक चलेगी। राजस्व सचिव हसमुख आधिया ने इस बारे में शुक्रवार को घोषणा की और यह भी बताया कि अगर आपकी जानकारी में किसी के पास काला धन है तो उसकी शिकायत ईमेल पर भेजें। वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में जानकारी देते हुए बताया कि पीएमजीकेवाई के तहत बैंकों में बेहिसाबी जमा पर 50% कर और अधिभार दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा घोषणा करने वाले को कुल राशि के 1/4 हिस्से को 4 साल तक बिना ब्याज वाले खाते में रखना होगा। नोटबंदी के बाद किसानों का मुद्दा सियासत में नए सिरे से गरमा रहा है। शुक्रवार को भाजपा ने गन्ना किसानों के दर्द का ठीकरा अखिलेश सरकार पर फोड़ा। बागपत सांसद सत्यपाल सिंह की अगुवाई में धरना देने पहुंचे भाजपाइयों ने मकलपुर और मोदी नगर चीनी मिलों पर ताला जड़ने और उन पर मुकदमा चलाने की मांग की। भाजपाइयों ने गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान की मांग को लेकर शुक्रवार को चौधरी चरण सिंह पार्क में धरना दिया। बागपत सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि मलकपुर पर 239 जबकि मोदी नगर पर किसानों का 105 करोड़ का बकाया है। इन चीनी मिलों ने किसानों को भुगतान तो नहीं किया और उसी पैसे से झारखंड में नई फैक्ट्री लगा दी। सत्यपाल सिंह ने आरोप लगाया है कि मोदी ग्रुप की मिलें प्रदेश सरकार से मिली हुई हैं। इसी वजह से उनकी कंपनियों से बकाया नहीं वसूला गया, जबकि उनकी कंपनियों पर ताला जड़ देना चाहिए था। बागपत सांसद ने कहा कि 15 दिनों में चीनी मिलों को गन्ना किसानों को भुगतान करना चाहिए, अन्यथा सरकार के नियमों के मुताबिक 15% ब्याज भी देना होगा। आरोप लगाया है कि अखिलेश सरकार ने गन्ना माफियाओं से 60 गांठ पर किसानों के साथ छल किया। कहा कि वेस्ट यूपी में गन्ना किसानों का 1000 करोड़ रुपए चीनी मिलों पर बकाया है। सांसद ने कहा कि जिन चीनी मिलों का रिकॉर्ड खराब है उनके गन्ना क्रय केंद्रों को दूसरी मिलों को दे देना चाहिए, जिससे किसानों को जल्द भुगतान मिल सके। धरने को पूर्व विधायक केपी मलिक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनिंदर पाल सिंह, संजीव चेयरमैन छपरौली, सत्येंद्र रमाला, जितेंद्र सिंह सतवाई, सुशील शर्मा, पवन भूरा और सत्येंद्र भराला समेत कई अन्य ने भी संबोधित किया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा ने की। संजय त्यागी, संजय चौधरी, अंकुर राणा, अनुज राठी, हरीश चौधरी, संदीप प्रधान, कृष्णवीर सिंह, मंजू सिवाच, संचित गर्ग, इंद्रपाल बजरंगी, वेदपाल उपाध्याय समेत कई अन्य शामिल रहे। धरने के बाद मंडलायुक्त कार्यालय की तरफ बढ़ रहे भाजपाइयों को पुलिस ने गेट पर रोक लिया। अंदर से गेट बंद करने की वजह से भाजपाइयों ने बवाल कर दिया। भाजपाइयों एवं पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। सांसद सत्यपाल सिंह के सामने ही पुलिस ने कई भाजपाइयों का गिरेबान पकड़ लिया, जिस पर मारपीट जैसे हालात बन गए। भाजपाइयों ने पुलिस से पूछा कि गुरुवार को केशव मौर्य के कार्यक्रम में पार्टी के झंडे जलाए गए, तब पुलिस कहां खड़ी थी। आखिरकार जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा ने पार्टी के 15 लोगों के नाम तय किए, जिसके बाद भीड़ अंदर गई।
वहां पर प्रशासनिक सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि नोटबंदी की पीड़ा जल्द खत्म होगी। शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री ने सांसदों के साथ इस पर चर्चा की और भरोसा दिलाया कि 30 दिसंबर के बाद हालात सामान्य होने लगेंगे। उत्तराखंड में इस बार बारिश की कमी से सूखे के आसार नजर आ रहे हैं। 10 पर्वतीय और 3 मैदानी जनपदों वाले उत्तराखंड में मौसम की बेरुखी इस मर्तबा भारी पड़ सकती है। अक्टूबर से अब तक नाम मात्र की बारिश होने से सूखे के आसार बनते दिख रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य भर में अभी तक 83% कम बारिश हुई है। 4 जनपदों में तो बूंद तक नहीं बरसी, जबकि पिथौरागढ़ को छोड़कर अन्य जनपदों में 76 से 95% की कमी रही। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक यदि अगले 2 हफ्ते तक यही स्थिति रहती है तो रबी की मुख्य फसल गेहूं के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। फल सब्जी उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की। राज्य में खेती, मैदानी, पर्वतीय व घाटी क्षेत्रों में 95 में से 71 विकास खंडों में खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर है। यदि वक्त पर वर्षा नहीं हुई तो खेतों से अन्य नसीब नहीं होगा। इस बार रबी की फसल के लिए हालात ऐसे ही बन रहे हैं। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में स्थिति ज़्यादा खराब हो सकती है, जहां अक्टूबर में गेहूं की बुआई हो गई थी। मैदानी क्षेत्रों में नवंबर से दिसंबर तक बुआई होती है। मौसम विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो 1 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक राज्य में 75.6 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन इस बार हुई महज 12.5 मिलीमीटर बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। इसके बाद भी बदरा रूठे रूठे हैं और फिलहाल बारिश के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। सूखे की इस आहट के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्य सचिव एस रामास्वामी को सूखे की स्थिति का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने भी इस बारे में सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है ताकि प्रभावित किसानों को कुछ राहत मुहैया कराई जा सके। ढकरानी के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर एस सिंह के मुताबिक रबी की मुख्य फसल गेहूं के साथ ही दलहन, तिलहन और फल सब्जियों के लिए सर्दियों की बारिश अहम है। अगले 2 सप्ताह में भी बारिश नहीं हुई तो हालात विकट हो सकते हैं। सप्ताह भर बारिश की उम्मीद नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार बारिश के अभाव में भूमि में नमी की कमी है, जो खेती के लिए नुकसानदेह हो सकती है। नोटबंदी के बाद नैनीताल हाईकोर्ट में 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने सहकारी बैंकों में 1000 और 500 के नोट जमा और बदलने में लगाई केंद्र की पाबंदी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि 2 सप्ताह बाद तय की गई। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की खंडपीठ में हल्द्वानी निवासी नीरज तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया था कि सहकारी बैंकों में अधिकांश खातेधारक गरीब मध्यम तबके के साथ किसान भी हैं। सरकार के फैसले से किसानों को ऋण भी नहीं मिल रहा है। केंद्र की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राकेश थपलियाल ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि नोटबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लिहाजा सुनवाई स्थगित की जाए। केंद्र की इस दलील से सहमत होते हुए कोर्ट ने सुनवाई 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। परिवर्तन यात्रा के बाद भाजपा सरकार काफी उत्साहित नजर आ रही है। उन्हें उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। पूरे प्रदेश में निकाली गई सत्ता परिवर्तन यात्रा में भाजपा काफी आश्वस्त नजर आ रही है। भाजपा इस यात्रा की सफलता में खुद को 100 में से 99.5% अंक दे रही है। इससे भाजपा में सत्ता परिवर्तन की आस भी जगी है। भाजपा ने 0.5% अंक भाजपा ने ऐसे कार्यक्रमों के लिए काटे हैं जहां अपेक्षाकृत कम भीड़ थी। भाजपा ने केंद्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश व प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू की मौजूदगी में यात्रा की समीक्षा के लिए बैठक की और भावी कार्यक्रमों का खाका तैयार किया। अब नई दिल्ली में होने वाली पार्टी कोर ग्रुप की बैठक में कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि परिवर्तन यात्रा के खासे उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। परिवर्तन यात्रा के दौरान 5 लाख लोगों से सीधे संवाद किया गया। सोशल मीडिया में 15 लाख से अधिक लोगों ने इसे देखा। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर
और कुछ जगहों पर थोड़ी कमी रही। इसका कारण यात्रा का देर रात को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना रहा। यात्रा ने गढ़वाल में 3000 और कुमाऊं में 2000 किलोमीटर का सफर तय किया। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा के दौरान 19 केंद्रीय मंत्री आए। हर जगह रैली पूरी तरह सफल रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से जवाबी यात्राएं निकाली गई, जो पूरी तरह फ्लॉप रही। स्थिति यह है कि भाजपा की हल्द्वानी की सभा का जवाब कांग्रेस ने काशीपुर में देने का प्रयास किया। स्थिति यह बनी कि नेता मंच पर भिड़े तो मंत्री को भवन में चले गए। यही कारण है कि इससे बौखलाकर मुख्यमंत्री गलत बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा घोटालों की जांच की मांग कर रही है और मुख्यमंत्री इसे गाली मान रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस यानी 15 दिसंबर के मौके पर अटल संदेश सप्ताह का आयोजन कर रही है। इसके तहत 25 से 31 दिसंबर तक प्रत्येक बूथ में अटल के कार्य व योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। 1 जनवरी को सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसमें बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक व BLA 2 शिरकत करेंगे। इसमें चुनावों को लेकर मंथन किया जाएगा। 5 से लेकर 12 जनवरी तक 9 स्थानों पर युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ साथ 5 से 12 जनवरी तक विधानसभावार नारी सम्मान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसमें अटल सरकार व मौजूदा केंद्र सरकार की ओर से नारी उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जल्द ही किसान मोर्चा व अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यक्रम बनाए जाएंगे। जल्द ही सामने लाएंगे केंद्रीय सहायता का सच। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की ओर से प्रदेश को लगातार सहायता दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार के अधूरे प्रस्ताव आ रहे हैं। यदि प्रदेश सरकार प्रस्ताव नहीं भेजेगी तो काम कैसे होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही केंद्र से प्रदेश को आवंटित हुई सहायता के बारे में सबको जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड के लिए केंद्र से स्वीकृति जारी हो गई है। हालांकि विभिन्न कारणों के चलते प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने नहीं आ पाए हैं। उत्तराखंड के छात्रों ने जागेश्वर धाम के स्थापत्य कला के बारे में जाना। राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान के तहत राजकीय इंटर कॉलेज पेटशाल के विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण कराया गया। इसके तहत उन्होंने जागेश्वर धाम स्थित पुरातत्व विभाग का संग्रहालय, झांकर सैम और वृद्ध जागेश्वर का भ्रमण किया। साथ ही इन मंदिरों के स्थापत्य कला के बारे में जानकारी एकत्रित की। इस शैक्षिक भ्रमण में कक्षा 9वीं की छात्र छात्राएं शामिल हुए। दल का नेतृत्व करने वाले भास्करानंद पांडे ने बताया कि विद्यालय से छात्र पहले सीधे जागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने जागेश्वर धाम मंदिर समूह का दर्शन किया। मंदिर के पुजारियों से उन्होंने मंदिर के इतिहास व वास्तुकला के बारे में जानकारी हासिल की। बच्चों ने यहां जटागंगा को करीब से देखा। उन्होंने ब्रह्मकुंड भी देखा। बच्चों ने यहां संग्रहालय भी देखा और महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। पटोड़िया फार्म में चाय बागान का भ्रमण कर चाय के उत्पादन के बारे में जानकारी ली। झांकर सैम व वृद्ध जागेश्वर मंदिर के दर्शन भी विद्यार्थियों को कराया गया। साथ ही इन मंदिरों के इतिहास की जानकारी दी गई। बच्चों के साथ शैक्षिक भ्रमण दल में प्रधानाचार्य BR आर्या, शिक्षक AB जोशी, हेमा पंत और अभिभावक शिवराज शामिल थे। आज के हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए समाचार टाइम 24। नमस्कार।